वाह साहब, आप भी गजब किए हैं। बड़े भुलक्कड़ हैं भाई। ये देखिए, फिर से आपका पर्स गाड़ी में रह गया। ये मेरा पर्स तो नहीं है। अरे साहब, इसमें 12,000 रुपया भी है और कुछ कागज भी। देखिए देखिए। तुम्हारा पर्स नहीं तो किसका पर्स है ये? ये तो मनीष का लाइसेंस है। मुझे लगता है कल मेरे साथ आया था वो, तो मेरी गाड़ी में भूल गया होगा। तुम उसे फोन करके बुला लो, पर्स लेके चला जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, ये मेरे दोस्त का पर्स है। ठीक साहब। हेलो। अरे जरा पर्स खोया क्या? हाँ यार, कल शाम से ही नहीं मिल रहा। 15,000 रुपये भी थे उसमें, डॉक्यूमेंट भी। 15,000? हाँ यार। अच्छा, तेरा पर्स है ना, मेरी गाड़ी में रह गया था। अभी गाड़ी साफ करने वाला आया था, तो वो देके गया। आजा ले जा। थैंक गॉड मिल गया। मैं अभी आ रहा हूँ तेरे घर पे, ठीक है? क्या हुआ? यार, अंकल ने बताया कि इसमें 12,000 रुपये है, लेकिन मनीष कह रहा है कि इसमें 15,000 रुपये थे। 3,000 कहाँ गए? कहाँ गए? क्या अंकल नहीं लिए होंगे पैसे? कैसी बात कर रही हो यार? तो इतने साल से यहाँ काम कर रहे हैं, अगर उन्हें लेने भी होते तो वो सारे रख लेते। ये पर्स वापस क्यों करने आते? तुम्हें नहीं पता क्या, ये सब अच्छा बनने के लिए किया है उन्होंने। 3,000 रुपए निकाल लिए और पर्स वापस कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। तुम फोन करके बुलाओ उन्हें। तुम्हें कैसे पता कि इसमें 12,000 रुपये थे? अरे साहब, जब हम सवेरे गाड़ी धोने पहुंचे ना आपकी, तो हम पूरी गाड़ी धो लिया और इसके बाद कपड़ा मारते मारते हमने जो ही गेट खोला और आपकी ड्राइविंग सीट के पास कपड़ा मारने पहुंचे, वहां देखा ये फिर से पर्स रखा। हमने कहा ले साहब, फिर भूल गए। अब हमने इसको उठाया साहब, तो देखा इसमें पैसे थे और पैसे साहब कुछ ज्यादा लगे। तो हमने सोचा कि हमें भी पता होना चाहिए कि इसमें कितने पैसे भूले हैं साहब इस बार। तो बस हमने इसको गिन लिया, पूरे 12,000 थे साहब। हाँ। लेकिन जिसका ये पर्स है मेरे दोस्त का, वो कह रहा है कि इसमें 15,000 रुपये थे। आप कह रहे हो 12,000 रुपये। 3,000 कहाँ गए फिर? अरे नहीं नहीं साहब, हम बहुत अच्छी तरह से गिना हूँ। 12,000 ही थे, उनको कुछ गलत फहमी हुई होगी। हाँ। देखो अंकल, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 15,000 रुपए थे, आपने 3,000 रुपए निकाल लिए हैं और अपने पर्स वापस कर दिया ताकि किसी को शक ना हो, है ना? अरे राम 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 राम, कैसी बात कर रही हैं मैम साहब? इतने दिन से हम आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप बताइए कभी भी हमने 1 रुपए की चोरी किया है क्या? हैं? आप बताइए बताइए। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे 3,000 रुपए चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए ना, सोसाइटी में एंट्री बंद करवा दूंगी आपकी। काम से भी हाथ धो बैठोगे। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम इससे एक पैसा नहीं लिया हूँ। सर, आप हम बिना सबूत के ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। देखो, ये जिसका पर्स है वो मेरा दोस्त है और मेरी ही कंपनी में काम करता है। अगर उसको ये पर्स मिला, उसको पूरे पैसे नहीं मिले, मेरी दोस्ती खराब होगी, मेरी बेइज्जती होगी, कंपनी में बेइज्जती अलग से होगी। तो अभी तो इसमें मैं पैसे अपनी जेब से डाल रहा हूँ, लेकिन ये अगले महीने तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। अरे नहीं साहब, हमसे चाहे जिसकी कसम खिलवा लो साहब, हम अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, हमने एक पैसा नहीं लिया हूँ इससे। हम सच बोल रहा हूँ साहब। संजू। आजा, अंदर आजा। अरे थैंक गॉड यार, मिल गया वॉलेट। ये ले, ध्यान से रखा कर भाई। ध्यान रखूंगा आगे से। चेक कर ले, पूरे 15,000 रुपये है इसमें। 15,000? तूने ही तो बोला था 15,000 रुपये थे इसमें। अरे मेरे दिमाग से निकल गई थी। कल हम शाम को घर आ रहे थे तो मार्केट में रुके थे ना, तो मैंने वहां पे 3,000 रुपये दिए थे एक बंदे को। तो 12,000 होने चाहिए, लेकिन 15,000 कैसे इसमें? अरे वो क्या हुआ, जब इन्होंने हमें पर्स दिया तो बोले कि इसमें 12,000 रुपये कैश है। तेरे को कॉल किया जब तूने बोला कि इसमें 15,000 थे, तो हमें लगा कि 3,000 रुपये अंकल ने निकाल लिए। और अगर तुझे पूरे पैसे नहीं मिले तो तुझे लगेगा कि हमने पैसे चोरी कर लिए। दोस्ती खराब ना हो इसलिए 3,000 रुपये मैंने अपनी जेब से डाल दिए थे। सॉरी यार, मेरी वजह से गलतफहमी हो गई। ये तू अपने 3,000 रुपये रख। और थैंक यू। कल मिलते हैं कंपनी में ना। अंकल रुकिए, माफ़ करना अंकल, हमने आपको गलत समझ दिया। नहीं साहब, आप हमें गलत नहीं समझे। गलत कहाँ समझे आप तो हमको चोर समझे थे, चोर। हमें लगा कि आपने पैसे ले लिए होंगे। लग सकता है साहब, बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता। और इसमें आपकी गलती नहीं साहब, गलती है हमारी गरीबी की। हम गरीब लोग
कितना भी सच बोले, कोई सच नहीं मानता साहब, सबको झूठा लगता है। और वही इन साहब जैसे अमीर लोग चाहे जितना झूठ बोल जाए साहब, हर कोई इनकी बात सच मानता है। वो कहते हैं ना साहब कि अमीर आदमी किसी को गाली भी दे वो भी लोगों को आशीर्वाद लगता है। हम जैसा गरीब अगर किसी को दुआ भी दें, किसी के लिए अच्छा भी कहें, लोगों को गाली जैसा लगता है। अब उसकी वजह यह साहब कि कोई साहब आप लोगों की तरीके से बड़े आदमी हैं, अमीर हैं, हमारी तरह गरीब थोड़ी ना है। माफ करना अंकल, आप ये पैसे रख लो ना। वाह साहब वाह, पहले तो चोर कह के हमारे मुंह पे आप कालिक पोत दिए, अब आप चाहते हैं कि ये कालिक को 3,000 रुपया से हम साफ कर लेंगे। आप बताइए साहब, सच में आपको लगता है क्या कि चोर होने की कालिक 3,000 से खत्म हो जाएगी? अरे साहब, इतने सालों से आप लोगों के यहाँ नौकरी कर रहे थे हमका चोर कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचा आपने? कितनी बार साहब, कितनी बार गाड़ी में आपकी एक से एक कीमती चीजें हमको मिली साहब, कितनी बार आपका पर्स मिला। अरे आप लोगों को तो पता भी नहीं होता होगा कि उस पर्स में कितने पैसे होते थे, हम हर बार ला के आपके दिए हूँ। आपकी अंगूठी मिली थी साहब, हम आपको ला के दिए। मैम साहब की चेन मिली थी, हम ला के दिए। आपने यकीन नहीं किया साहब कि आपकी बार हम झूठ बोले, लेकिन आप दोनों लोगों ने हमारे इतने दिन की ईमानदारी पर पानी फेर दिया साहब, पानी फेर दिया। लेकिन हम गरीब लोगों की मजबूरी तो देखो साहब, कि चाहे चोर कहो, चाहे दुत्कारो, चाहे गाली दो, सब कुछ सुनने के बाद भी कल से बेशर्मों की तरह फिर से आके काम पर खड़े हो जाएंगे साहब। फिर काम पर आएंगे इसी जगह पे जहां आज हम चोर कहे गए हैं। जानते हैं साहब काहे कि हम गरीब हैं, हमें अपने बच्चों का और अपने परिवार का पेट पालना है साहब। गरीब बहुत मजबूर होता है साहब, बहुत मजबूर होता है गरीब, बहुत मजबूर।